Good morning everyone, this is Urvashi Kalra. Today I am going to discuss the tricks based on the questions direct proportion. जो questions direct proportion पे based है उनको solve करने के लिए एक मैं आपसे ट्रिक डिस्कस करना चाहूँगी आज. So firstly, as you know that what do you mean by direct proportion? In direct proportion, if one quantity is getting increased then another one also get increase. अगर एक quantity increase हो रही है दूसरी भी increase होगी. In the same way, if one is getting decrease then other one will also get a decrease. एक decrease हो रही है तो दूसरी भी decrease होगी. Okay, so this is direct proportion. ये direct proportion होता है. Now what is the trick to solve the questions based on this? So firstly, what you have to know that this question is based on direct proportion or इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे. ओके, आफ्टर दैट यू विल get it that you have to solve this trick or you have to solve the trick for indirect proportion. So in direct proportion अगर एक चीज इंक्रीज होगी दूसरी भी इंक्रीज होगी. So what you have to remember in this, the ratio remains कांस्टेंट. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है. द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, रेशियो हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. सो व्हाट इट मींस, इसका क्या मतलब है. रेशियो आपको पता ही है. सपोजेबली इफ वी आर हैविंग फ्रैक्शन a by b, इफ आई राइट इट एज लाइक दिस इट बिकम्स रेशियो. सो a by b कोई फ्रैक्शन है, अगर हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, इट इज रीड एज a रेशियो b, a रेशियो b. तो जो रेशियो है दो क्वांटिटीज का, इट रिमेन्स कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस फिक्स, कि रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. सो लेट अस एक्सप्लेन इट बाय टेकिंग एन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेते हैं हम. व्हाट इज द एग्जांपल, दैट इफ द प्राइस ऑफ, अगर हमें प्राइस किसका दे रखा है, 6 ऑरेंजेस. इफ द प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इज ₹24, कितना प्राइस है, 24. देन what will be the price of 60 oranges. Okay, that we have to find the price of 60 oranges. तो आप पहले क्वेश्चन रीड कीजिए और पता लगाइए that this is the question of direct proportion or of inverse proportion. So how we will get it, look here. If the price of 6 oranges is ₹24, अगर 6 ऑरेंज का प्राइस है 24. अब आप सपोज करके देखिए, अगर 6 ऑरेंज का प्राइस 24, अगर आपने ऑरेंजेस की क्वांटिटी इंक्रीज करी तो प्राइस विल ऑल्सो गेट इंक्रीज और नॉट. आपको अमाउंट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा. मीन्स दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे. ओके, तो आपको क्वेश्चन रीड करने से, एक लाइन रीड करने से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन का है. सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए. द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट. अब हमारे पास क्या है, वन इज ऑरेंज एंड वन इज अमाउंट. दो ही चीजें हैं, वन इज ऑरेंज एंड वन इज अमाउंट. सो अब देखो ऑरेंजेस हैं, अब हम क्या लिखेंगे, सपोजिटली अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऑरेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट. ये लिखा, दिस इज द रेशियो ना, रेशियो ही तो है ये. और आई कैन राइट इट एज लाइक दिस एज वेल, ऑरेंज एंड रेशियो अमाउंट. यही लिखेंगे हम, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बोथ आर सेम. सो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर ऑरेंज ले रही हूँ, ऑरेंज का रेशियो किसके साथ ले लिया, अमाउंट के साथ, वो फिक्स रहेगा. इज इक्वल्स टू ऑरेंज का दोबारा रेशियो किसके साथ ले लिया, अमाउंट के साथ. ये ध्यान रखिएगा, यहाँ फर्स्ट हमारा जो न्यूमिनेटर है, दिस इज द न्यूमिनेटर ना, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर. सो एज न्यूमिनेटर ऑरेंज, न्यूमिनेटर ऑरेंज है तो यहाँ पर भी न्यूमिनेटर ऑरेंज ही होना चाहिए. ये न्यूमिनेटर है तो ये भी न्यूमिनेटर है. मींस दोनों सेम चीज होनी चाहिए. आप ऐसे नहीं लिख सकते, न्यूमिनेटर रेशियो अमाउंट और यहाँ लिख देंगे अमाउंट रेशियो न्यूमिनेटर, अमाउंट रेशियो ऑरेंज. दैट इज इनकरेक्ट. ओके, अब दोनों देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, अमाउंट है. सो अब ये ऑरेंज 1 लिख दिया एंड इसको मैंने डिनोट कर दिया ऑरेंज 2 से. यहाँ पर अमाउंट 1 लिख दिया, यहाँ पर डिनोट कर दिया अमाउंट 2 से. तो अब देखो, आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ऑरेंज अपॉन अमाउंट लिख रहे हैं तो मस्ट बी इक्वल्स टू ऑरेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट.
If I write it as like this amount by orange, that is incorrect. Okay, अगर न्यूमिनेटर में ऑरेंज है तो दूसरी तरफ भी न्यूमिनेटर में ऑरेंज ही होना चाहिए. सो न्यूमिनेटर रेशियो अमाउंट इज सॉरी ऑरेंज रेशियो अमाउंट इज इक्वल्स टू ऑरेंज रेशियो अमाउंट. अब देखिए ऑरेंज कितने हैं, 6 ऑरेंजेस हैं. ऑरेंजेस आर 6 एंड अमाउंट कितना है हमारा 24. अमाउंट इज 24. ओके, सो आई कैन राइट इट एज लाइक दिस ऑल्सो 6/24. ये भी लिख सकते हैं हम इसको. मस्ट बी इक्वल्स टू ऑरेंज बाय अमाउंट. ऑरेंज कितने हैं 60 ऑरेंजेस एंड अमाउंट वी हैव टू फाइंड. अमाउंट है वो हमें फाइंड करनी है. सो अब क्या लिखा हमने, ऑरेंज अपॉन अमाउंट, मतलब एक लाइन का तो इसमें आ जाएगा और सेकंड लाइन का जो भी आपको गिवन है इसमें आ जाएगा. दोनों को मिक्स मत कीजिएगा. 6 ऑरेंज की 24 है, यही लिखा है. 6 ऑरेंज की 24 है. 60 ऑरेंज की कितनी कॉस्ट होगी ये हमें फाइंड करना है. सो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट. अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अमाउंट की. सो डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्या करना होगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा. सो हियर वी विल गेट 6 इंटू अमाउंट. क्या मिल जाएगा हमारे पास, 6 इंटू अमाउंट 2 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 24. 60 इंटू 24 वी विल गेट दिस. ये मिला हमें. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट. आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अमाउंट की. सो 6 इज इन मल्टीप्लीकेशन. 6 मल्टीप्लीकेशन में है, हेयर इट कम्स इन डिवीजन. यहाँ पर किस में आ जाएगा, डिवीजन. सो 6 1s are 6 and it comes to 10. So 10 multiplied by 24 we will get 240. तो मीन 60 ऑरेंजेस कितने के हमें लेने पड़ेंगे, 240 के. ओके, लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल so that this concept becomes more clear to you. So look here everyone, the second example is if 8 books cost rupees 680. 8 books है, उनकी cost क्या है 680. What will be the cost of 15 such books? ऐसी ही 15 बुक्स की क्या कॉस्ट होगी. सो अब आप पहले ये देखिए. नाउ लुक हियर, 8 बुक्स रुपीज 680. अगर आप बुक्स को इंक्रीज कर रहे हो, बुक्स आप ज्यादा ले रहे हो, देन कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज. कॉस्ट भी इंक्रीज होगी ना. अगर आप बुक्स कम ले रहे हो, पैसे भी आपको कम देने पड़ेंगे. तो एक चीज इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, और एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है. तो आपको पता चल गया दैट दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. So as you know that in direct proportion the ratio remains constant. रेशियो हमारा कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है. सो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बुक डिवाइडेड बाय कॉस्ट और अमाउंट इज इक्वल्स टू बुक 2 डिवाइडेड बाय कॉस्ट 2. तो बुक 1 ये है. पहले कितनी बुक्स है हमारे पास, वी आर हैविंग 8 बुक्स एंड कॉस्ट इज 680. कॉस्ट कितनी है 680. बुक 2 इज 15 बुक्स एंड कॉस्ट वी हैव टू फाइंड. हमें कॉस्ट क्या करनी है, फाइंड करनी है. ओके, दिस इज गिवन टू यू ना. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ C2. इन द सेम वे डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 8 इंटू C2 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 680. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन. 15 इंटू 680. 8 इज इन मल्टीप्लीकेशन, देयर इट कम्स इन डिवीजन. यहाँ पर वो किस में आ जाएगा, डिवीजन में. So solve it. What will you get? You will cancel it and multiply it by 15. आप इसको कैंसिल करेंगे, कितने में जाएगा ये. It will goes on that 8 are 64. 8 are 64. 4 is left with you, है ना. 68 में से आपने 64 यूज किया, 4 बच गया, वो यहाँ लगा देंगे. It becomes 40. 8 5 are 40. So 15 into 85 you will get 1275. So cost of 15 books, 15 बुक्स की कितनी कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स विल बी रुपीज 1275. I hope you get this question, and in my next video I will tell you the trick to solve the questions based on indirect proportion. So if you like my video, please like, share and subscribe my channel.